गुरुदेव को नारद जी आए। भगवान का कोई निकटतम कोई भक्त अगर है तो वो है भगवान के परम भक्त नारद जी, देवर्षि नारद जी। जब भी इच्छा हो तब मिल सकते हैं नारद जी भगवान से। भगवान के हरि सेवक अति निकट निवासी। बाबा गोसाई जी बाबा तुलसीदास जी लिखा है रामायण जी में कि भगवान का कोई निकटतम कोई भक्त अगर है तो वो है देवर्षि नारद जी। व्यास जी गुरुदेव नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और अपना दुख सुनाया। गुरुदेव मेरा मन दुखी है, कोई सत्संग सुनाओ मुझको, क्योंकि सत्संग एक ऐसी धारा है, सत्संग एक ऐसा साधन है कि जिसको सुनकर के इंसान का मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मन प्रफुल्लित हुआ तो फिर कोई दुख की कोई परवाह नहीं होती है, फिर कोई दुख उसके ऊपर कोई प्रहार कर ही नहीं सकता है। सत्संग सुनने के मन में इच्छा जागती है। सत्संग सुनाते सुनाते देवर्षि नारद जी कहने लगते हैं कि व्यासी महाराज, इससे पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवा रहे हैं। दासी पुत्र थे नारद जी। नारद जी एक दासी पुत्र है और कैसे भक्ति का रंग लगता है, कैसे भक्ति का असर होने लगता है, सभी ध्यान दे। एक बार क्या होता है, देवर्षि नारद जी की मां एक दासी थी और वो दासी भी कैसी थी, छोटी मोटी दासी हुआ करती थी वो। लेकिन दासी के मन के अंदर के भाव देखिए आप। ये नहीं कोई बड़े भारी राजघराने की कोई दासी है, लेकिन दासी के मन के अंदर के भाव देखिए आप। जहां भी सत्संग होता वहां सुनने के लिए जाती थी, जहां भी भगवान के भजन होते, जहां भी भगवान की कथा होती, ये दासी बिना बुलाए पहुंच जाती थी वहां, बिना बुलाए सत्संग सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए जाया करती थी। इसके पास पैसे तो थे नहीं, धन तो कोई था नहीं, कैसे भगवान की सेवा करे। जहां सत्संग होता वहां झाड़ू बुहारा ही निकाल देती जाकर के, कंकर पत्थरों को ही बाहर फेंक देती, भक्तों की सेवा करती, संत महात्माओं की सेवा करती है दासी। अब सेवा जब की तो सेवा का फल अकारत नहीं गया, आशीर्वाद दिया कि दासी जा, तेरे यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होगा और भगवान का परम भक्त बनेगा वो बेटा। आशीर्वाद दे दिया संतों ने। समय चक्र चलता गया, एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र की उम्र 5 वर्ष की होती है। आज क्या देखा, उनके गांव में एक बार संतों की जमात आती है। जैसे ही संत महात्माओं की जमात आई उनके गांव में बड़े बड़े धनवान लोग, परंतु सेवा करने में अपने आप को छोटे समझते सब लोग, क्योंकि धन आया और अहंकार नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और अहंकार इंसान को छोटा बनने नहीं देता है, और इंसान जब तक छोटा नहीं बनेगा तब तक उसको भगवान की कृपा मिल नहीं सकती है, तब तक उसको आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता है। बंधुओं, जिसने छोटा बनना सीख लिया, जिसने नमन करना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया, उसी को आशीर्वाद मिल सकता है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग, लेकिन कोई भी सेवा करना नहीं चाहता। सारे गांव के लोगों ने दासी के बेटे को छोड़ दिया, कहा कि महात्मा जी जो ही वस्तु की आवश्यकता लगे तुम इस बालक से कह दिया करो। दासी बड़ी प्रसन्न होती है, भाग्य खुल गए, मुझको सेवा करने का अवसर दिया परमात्मा तुमने, मैं तो धन्य हो गई। ये दासी का बेटा सेवा कर रहा है। अब देखिए संगति का असर कैसे होता है। सारे संत महात्मा जल्दी उठते, ये भी जल्दी उठने लगा। सारे संत महात्मा भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे, ये भी चढ़ाने लगा। सारे संत महात्मा भगवान की आरती करते, पूजन करते, पाठ करते, तपस्या करते, ये भी करने लगा। संत महात्मा के चरणों को दबाता, उनकी झूठन को साफ करता। कभी कभी ये छोटा सा बालक क्या करता था, जब भूख लगती थी इस छोटे से बालक को, तो सारे संतों की, भगवान के भक्तों की झूठन भी ग्रहण कर लिया करता था। ये 4 महीने बीते, 4 महीने बीते, चतुर्मास का समय बीता।
सारे संत उस गांव को छोड़ करके जाने लगे। ये दासी का बेटा रो रहा है, कह रहा महात्मा जी मुझको भी लेकर के चलो साथ। कह रहे हैं सारे संत, महात्मा कह रहे नहीं बेटा, अभी तुम्हारी माँ है, उनकी सेवा करो बेटा, और तुम जब भी आना चाहोगे हमारे आश्रम को आ सकते हो। तो चले, ऐसा वचन देकर के चले। नारद जी पूर्व जन्म में दासी के बेटे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या पूर्ण हुई, जीवन में पारिब्रह्म परमेश्वर भगवान ने जीवन में सिर्फ एक बार दर्शन दिए और भगवान वापिस अंतर ध्यान हो गए। रोने लगा दासी का बेटा, कह रहा भगवान कोई गलती हुई तेरे हाथों से कि भगवान आप एक ही बार दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान आकाशवाणी होती है कि बेटा इस जन्म में तो नहीं, लेकिन आने वाले जन्म में तुम नारद के नाम से विख्यात रहोगे, और तुम जब भी मेरा दर्शन करना चाहोगे आकर के तुम दर्शन कर सकते हो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भाई नारद के नाम से विख्यात होते हैं। सत्संग सुनाते सुनाते देवर्षि नारद जी ने कहा महात्मा जी भक्तों का चरित्र वर्णन करने के लिए कहा। अब व्यास जी महाराज ये 17 पुराणों की रचना की, लेकिन भगवान के भक्तों का चरित्र वर्णन नहीं किया था। लेकिन गुरुदेव नारद जी का कहना मान करके श्रीमद् भागवत कथा को लिखना चाहते हैं।